लीजिए और नहीं तो क्या खड़े आप लीजिए। और इसी योजना में आगे बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्र के लिए हालांकि लाभुक आज पहुंच नहीं पाए, एक लाभुक पहुंचे हुए हैं मोहम्मद मंसूर आलम, वो सामने आएंगे और अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे। ये शहरी क्षेत्र के लिए मोहम्मद मंसूर आलम जी को मोहम्मद मंसूर आलम अब गृह प्रवेश के तहत जो है 5 लाभुकों को गृह प्रवेश उन्हें मदद करें। हम लोग भगवान की दया से मान लीजिए समझते हैं कि आपकी मदद करने के क्षमता है, इसी नाते कि चलो आपको कुछ बता दिया जाए, कुछ काम की चीज जो मान लीजिए आपको नहीं पता हो। सरकार ने बहुत स्कीमें चलाई हैं, बहुत फायदा मिलना होता है, आप ही लोगों में से सबको फायदा मिलना होता है, लेकिन बहुत लोगों को स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। जब पता नहीं रहेगा तो कहां से मिलेगा। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा उसको और उसके बाद अपनी बात को विराम दे दूंगा। देखिए, एक रात एक आदमी अपने घर से निकला था, शहर जाना था, रात अंधेरी थी, तो वो झील के बगल में बैठ के और पत्थर फेंकता था। सोच रहा था ऐसे ही रात काट लूं, पत्थर फेंका हुआ। ये लोगों को सीसी लिंकेज हुआ है, 1 लाख रुपए लोगों को। ठीक है, उधर देखिए। पौड़ी, तीसरा नाम है रत्ना मंडल और चौथा है चंदन मिर्धा। सब लोग आ जाइए सामने से। मधुसूदन राय कौन है? मधुसूदन राय, उनका आवाज सेंसर हुआ है। उधर देखिए, उधर लेकिन समय पे बना देना है ना। 3 महीने में घर रेडी हो जाना चाहिए, बनाना है ना। ठीक है, जाइए। बन गया, जल्दी बनाना है ना। चंदन मेरा घर जल्दी बना लेना है। हाँ, जल्दी बनाना है ना। ठीक है, अपना मिस्त्री ये हो गया। इसके अलावा एक मसूरा मंडल पहनने वाला मैडम आ जाइए, ऐसे किया उनको बुलाइए। हाँ, ताकि फोटो। ठीक है, जय जॉब कार्ड है काम करने के लिए मनरेगा का। अभी चलिए, अच्छा है, लीजिए, है ना। बढ़िया से काम कीजिएगा। चंदन मिर्जा डबल सुरेश बावरी अच्छा है, आवाज भी बढ़िया है। जल्दी जल्दी घर बना लेगा, जल्दी घर बनाना है। मनरेगा में भी काम करने का मिल गया है। धोती साड़ी योजना में एक गणेश दास आए हैं, आ जाइए। शिबू सोरेन। तो ना आप सिर्फ उस लड़की को पढ़ा रहे हैं, आप आने वाली सारी पीढ़ियों को शिक्षित कर रहे हैं, और वही एक माध्यम है जिससे कि आप बदलाव ला सकते हैं अपनी प्रेजेंट जो आपकी परिस्थितियां हैं उसमें। और आप अपनी बेटी को अगर आप मजबूत करते हैं, अगर आप खुद मजबूत होते हैं, वही एक माध्यम मैं मानती हूँ कि है जिससे आप सारी चीजें अपने अराउंड बदल सकते हैं। दूसरी चीज, आपको किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए कोर्ट से रिलेटेड, या फिर यहाँ पे प्रशासन है, किसी भी तरीके की आपको मदद चाहिए, तो यहाँ पे PLVs होते हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए। उनसे जितनी आपकी सहायता की जाएगी वो करेंगे, वो निःशुल्क करेंगे इनफैक्ट। और मैं चाहूंगी कि आप आगे बढ़कर आए, जैसे आप ही नहीं, सिर्फ आप आज जाते हैं, आपकी जिन महिलाओं से आपस में बात होती है, आप उनको भी ये बात बताएं कि उनको अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो आगे आए, है ना। क्योंकि देखिए, जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारी भी उसमें बहुत बड़ी गलती होती है अगर हम चुप रह जाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई कर रहा है वो तो सभी को
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत देश के 75 साल हम लोग आज़ादी का पूरा कर चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मनाया जा रहा है सरकार की ओर से, उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे और आज पूरे के पूरे सभी प्रखंड में जो जामताड़ा के अलग अलग प्रखंड है, सभी प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यहाँ विशेष रूप से जो है मेगा कैंप आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को जानकारी देना, उनके अधिकारों के बारे में, सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, उसके लिए कौन लोग, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेने के लिए कौन लोग हकदार हैं, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसकी योग्यता है और उसको किस तरह से जो है तमाम चीज़ें जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं और उसको प्राप्त करने का जो तरीका है उन सब के संबंध में बताने का। तो वो सारी प्रक्रियाएं हमको लगता है कि सीओ और वीडियो कर्मकांड के द्वारा जो है बता दिया गया कि कैसे जो है अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग योजनाओं में क्या पात्रता है, क्या उसको कौन ले सकता है, कौन उसके लिए पात्र है, कौन नहीं है, कैसे वो प्राप्त किया जा सकता है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। हमको लगता है कि पूरे जामताड़ा जिले के अंदर में या जो हम कहें कि झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसमें भी खास करके जो है कर्माटाड़ में जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं आप सभी पब्लिक के लिए, कर्माटाड़ ब्लॉक के लिए, उन सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया और विशेष रूप से सीओ साहब ने जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो अचानक कोई किसी के साथ घटना घटती है उसके बारे में बताया। तो ये कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य यही है। हम आप लोग के बीच में इसलिए आते हैं कि आप लोग को योजनाओं के बारे में और साथ ही साथ कानून के बारे में जो आपसे ताल्लुक रखता हो, आपसे संबंध रखता हो, वैसे कानून के बारे में या आपके लिए जो कल्याणकारी है या आपके लिए जो हम लोग जैसे सीओ वीडियो के द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे कौन कौन सी योजनाएं जो है जिसका लाभ आप लोग ले सकते हैं, वैसे ही जो है कोर्ट के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से प्रत्येक भारतवर्ष में प्रत्येक जिले, पंचायत वगैरह में चलाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो गांव ग्रामीण परिवेश है में एक भी व्यक्ति जो लीगल जो अवेयरनेस है उससे वंचित न रहे। इसलिए ये पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम, ये नालसा जो सुप्रीम कोर्ट का एक माने इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ राज्य विधिक सेवा जिसको झालसा कहते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो जिले में रहता है, ये इसका संयुक्त रूप से प्रशासन के साथ गांव में, ब्लॉक में, जिले में जो सरकारी योजनाएं हैं, किस प्रकार की योजनाएं हैं और योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोग उठा सके, इसका प्रचार प्रसार भी करना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो प्रचलित कानून हैं उन कानून को, उसका लाभ किस प्रकार से लोग उठाएं, यानी कानून से माने कानून की सहायता करना हमारा लीगल अवेयरनेस जो है इसका एकमात्र उद्देश्य है। आप जानते हैं कि जो शिक्षित वर्ग हैं और जो संपन्न वर्ग हैं वो कानून तो माने कानून के पहुंच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको कानूनी सहायता नहीं मिल सकती है। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों को जो SC ST के हैं, जो महिलाएं हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, जिसकी आमदनी 3 लाख से कम है, साथ ही साथ जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त कराना ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है। और अगर किसी तरह की कोई सहायता अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार
लोगों को कानूनी सहायता ऐसे लोगों को मुहैया कराता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जागरूक होना होगा, जैसे हमारे एडीजे 1 साहब ने बताया, और जागरूक के साथ साथ आप जो है इसके प्रति उत्साहित भी हों और प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में अभी भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास हैं, जो अभी लोग उसको मानते हैं, खासकर जादू टोना और डाइन। उसको हम कैसे ले, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। अब महिलाओं पर जो हो रही है अत्याचार है, क्या जो भी महिला पर हो रही है उसके लिए जो क्या कानूनी सलाह है वो आपको लगातार जो है कोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। उसी क्रम आज भी इसी संबंध में एक कैंप यहाँ आयोजन किया गया है ताकि इसके बारे में आपको पता चले। और चूंकि आज भीड़ नहीं है, मैम को भी जाना है, जो प्रोग्राम होना था कि सर वहाँ से कोर्ट हाईकोर्ट से भी आदेश था, इसलिए मैम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ हम लोग वितरण अभी है, जैसे पर भारत माता की, भारत माता की, पंडित नेहरू अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे। भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। वंदे भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे। पास करो और पीछे। ओके लो यार। डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, गांव तक में लोगों के जो क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं और कानूनी सहायता हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार किस प्रकार उपलब्ध करा सकता है और अवेयर करना है कानून के संबंध में, ये प्रोग्राम चल रहा था। और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक लेवल तक लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जो कानूनी सुविधाएं, कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसके बारे में लोगों को बताना, साथ ही साथ और अभी जो बच्चे
जो है वे अगर अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। नेहरू जी का उन लोग बच्चे के वो चाचा थे और ये चाचा नेहरू के नाम से विख्यात हैं। आज जो 14 नवंबर जो आपका उनका जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, दोनों में कितनी सफलता। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है जो जैसा कि अभी करते जो करने करते उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है और उसी के आदेशानुसार हम लोग भी कानूनी रूप से जितनी जागरूकता इस बारे में अधिकारों और कानून के बारे में दी जा सकती है वो हम कर रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, यही आपको ये सलाह देनी है कि जितनी कानूनी जागरूकता आपने है या हमारी बातों से जो लोग जागरूक हो हैं, ये अपने तक सीमित ना रखें। उद्देश्य यही है कि जो भी कुछ समझ पाया वो अपने से 10 आगे इस चीज़ को बांट दे ताकि पूर्ण रूप से इस जागरूकता अभियान को सफलता मिल सके। आपकी जिम्मेदारी आज के दिन यही बनती है कि आप लोगों ने जो जाना, आज से पहले जो जानते होंगे या मान लीजिए आज सुन के जो चीज़ जानी होगी, इसको अपने तक सीमित न रखें। वैसे लोग जो आज यहाँ नहीं पहुँच सके हैं, जिनको स्कूल का माध्यम नहीं है, जो किसी माध्यम से हमारे सामने यहाँ नहीं आ पाए, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उन लोगों तक इन बातों को आप पहुँचाएंगे। आप हमारे इस मामले में सहायक बनके ये हमारी बात को और विस्तृत रूप से समाज के अन्य वर्गों में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबने बात को सुना, इस यात्रा में शामिल हुए और मुझे पूरी तरह उम्मीद रहेगी कि आप मेरी तरफ बताए गए बातों को और आगे तक फैलाएंगे, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। धन्यवाद। बैनर है सर, सिस्टम का जो बैनर है सर दिया हुआ है, जो भी जुडिशरी में काम होता है जैसे उसको भी शो करना है, जो मेजर वर्क है सर। ग्यारह को नेशनल लोग